हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर स्टडीज। स्वागत है आप लोगों का वीकली करंट अफेयर सीरीज में। इस वीडियो में अगस्त के सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेलवे पुनर्विकास के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही जा रही है। इसके तहत जो भी मौजूदा रेलवे स्टेशन है उसका आधुनिकीकरण किया जाएगा। संसद की एक समिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि एयरपोर्ट पर अनावश्यक चीजों की गोल्ड प्लेटिंग ना हो, इसके लिए रोक लगाएगी तथा गोल्ड प्लेटिंग से तात्पर्य ऐसी महंगी सुविधाओं को शामिल करने से है जो किसी परियोजना की लागत को बढ़ा देते हैं। केंद्रीय कर्मियों के लिए 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, जो वर्तमान में 42% है और इसके बाद 45% हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए छात्रों को अब ऑनलाइन सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए अब ऑनलाइन ही आप संपत्ति का प्रमाण पत्र ले सकते हैं। दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास स्थित 187 वर्ष पुराने सेंट जॉर्ज चर्च का पुनर्विकास किया गया और नवीकरण किया गया। यह दिल्ली के सबसे पुराने ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। इसे भारत के ब्रिटिश वायसराय के आधिकारिक चर्च के रूप में भी जाना जाता रहा है। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर साहिबाबाद से दुहाई के बीच 17 किमी लंबे प्राथमिकता खंड पर रैपिड एक्स ट्रेन शुरू होगी। यह एक हाई स्पीड ट्रेन है जो दिल्ली से मेरठ तक 82.5 किलोमीटर की दूरी केवल 55 मिनट में पूरी करेगी और इसकी गति औसतन 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी उच्च शैक्षिक संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों से संबंधित अपने नियमों में बदलाव करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है, जो उनसे हुए भेदभाव को रोकने का कार्य करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मासिक धर्म स्वच्छता नीति तैयार करने पर काम कर रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार 15 से 24 आयु वर्ग की 78% महिलाएं अपने मासिक धर्म चक्र के दौरान स्वच्छ तरीका अपनाती हैं। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 4 की तुलना में इसमें 58% की वृद्धि देखी गई है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के बड़तुमा में जिस संत रविदास मंदिर की 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारशिला रखेंगे, वह नागर शैली में बनेगा। प्रदेश सरकार 100 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर का निर्माण करेगी। 10,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में यह मंदिर पत्थरों से बनेगा। तो मंदिर बनाने की बेसिकली दो कलाएं हैं, एक जो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली है और उत्तर भारत में नागर शैली प्रसिद्ध है। आईडी लर्निंग कॉन्सेप्ट अपनाने से कई आदिवासी बहुल गांव के विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है और उनकी समझ का स्तर भी बेहतर हुआ है। अब आईडी लर्निंग में होता क्या है, इसमें किसी भी चीज को टेबुलर फॉर्म में या फिर डिजाइन के माध्यम से या फिर फोटो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे बच्चे आसानी से उस विषय को समझ सकें और बच्चे खेल खेल में ही मनोरंजन के साथ पढ़ाई करते हैं। अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत जम्मू तवी, उधमपुर व बाड़मेर रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होने जा रहा है। रविवार को पीएम ने जम्मू कश्मीर सहित देश के 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नींव पत्थर रखा। असम सरकार से संबंधित एक न्यूज है कि वहां पर जो बहु विवाह की प्रथा है बहुत सारे ट्राइब्स में, उसको समाप्त करने के लिए एक विधेयक लाएगी। दिल्ली के दोपहिया निर्माता और ऑटो उपकरण निर्माता की ओर
रुख करने वाली काइनेटिक इंजीनियरिंग ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्षेत्र के लिए नई कंपनी काइनेटिक वाट्स एंड वोल्ट्स बनाई है। इस नई कंपनी में ईवी के लिए मोटर, कंट्रोलर और बैटरी जैसे उपकरण बनाए जाएंगे। नई कंपनी में 92% हिस्सेदारी काइनेटिक इंजीनियरिंग और 8% हिस्सेदारी फिरोदिया परिवार की है। पंजाब और सिंध बैंक ने म्यूचुअल फील्ड के क्षेत्र में उतरने की घोषणा की है। एक ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के अनुसार जो अभी एक डेटा आया है वित्त मंत्रालय का, उसमें जो लाभार्थियों की संख्या रही है वो यूपी में सर्वाधिक रहा है जो 84 लाख के आसपास है, और उसके बाद बिहार दूसरे स्थान पर रहा है जो 68 लाख है, और इसी के साथ तृतीय स्थान पर तमिलनाडु रहा है जहां पर 64 लाख लाभार्थी हैं। अभी रूस और यूक्रेन में युद्ध के मद्देनजर रूस ने अपना 2023 का जो रक्षा बजट है उसको 100 अरब डॉलर कर दिया है, और ये कुल खर्चे का जो भी रूस का कुल खर्च है वो उसका लगभग 30% है। बांग्लादेश सरकार ने त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में व्यापारियों के लिए माल के परिवहन के लिए 4 मार्गों की मंजूरी दी है। ये हैं चटगांव बंदरगाह और अखौरा अगरतला मार्ग। दूसरा है मोंगला बंदरगाह और अगरतला। तीसरा है चटगांव श्रीमंतपुर और मोंगला बंदरगाह। भारतीय हॉकी टीम ने मलेशिया को एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के राउंड मैच में रविवार को 5-0 से हरा दिया। भारत के लिए स्थानीय खिलाड़ी कार्ति सेल्वम, उप कप्तान हार्दिक सिंह, कप्तान हरमनप्रीत सिंह और गुरंज सिंह ने गोल दागे। इस जीत के बाद भारत तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। एशियाई खेलों से के संभावित खिलाड़ियों में शामिल जुडोका जसलीन सिंह सैनी पिछले महीने ताइपे ओपन के दौरान किए गए डोप परीक्षण में प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के दोषी पाए गए। इस 25 वर्षीय खिलाड़ी ने पिछले महीने के शुरू में ताइपे एशिया ओपन में पुरुषों के 66 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। सिडनी में खेले गए ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष सिंगल्स के फाइनल्स में भारत के स्टार शटलर एचएस प्रणय 24वें नंबर के चीनी खिलाड़ी बेंग होंग यांग ने 3 गेम्स तक चले रोमांचक मुकाबले में हराया। रजत पदक के साथ प्रणय उप विजेता बन गए। इसी वर्ष मई में मलेशिया मास्टर्स के फाइनल में प्रणय ने बेंग होंग यांग को हराया था। यूनान की 28 वर्षीय खिलाड़ी मरिया सक्कारी ने 3 सेट तक चले कड़े मैच में शीर्ष वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला को हराकर डीसी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया। राष्ट्रीय चैंपियनशिप मिथुन मंजुनाथ अभी बैडमिंटन लीग जो हो रहा है उसके दूसरे सत्र के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में सबसे अधिक रकम प्राप्त करने वाले खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। इस लीग का आयोजन बेंगलुरु में 27 अगस्त से 9 सितंबर के बीच होगा। ग्रीक टेनिस स्टार स्टेफनोस सिपास ने अद्भुत वापसी करते हुए एलेक्स डी मिनोर को हराया और लॉस कैबोस में एटीपी 250 खिताब अपने नाम कर लिया। स्वीडन ने महिला फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में 2 बार की गत चैंपियन अमेरिका को पेनाल्टी शूटआउट में 5-4 से शिकस्त दी। नीदरलैंड्स ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराकर विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल्स में प्रवेश किया। सीनियर ब्रिटिश ओपन में शीर्ष 15 में रहने के बाद भारत के अनुभवी गोल्फर जीव मिल्खा सिंह ने अपनी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए जेसीबी ओपन सीनियर गोल्फ प्रतियोगिता में संयुक्त 5वां स्थान
प्राप्त किया। भारतीय गोल्फर अदिति अशोक ने महिला स्कॉटिश ओपन के तीसरे दौर के बाद संयुक्त रूप से 65वें स्थान पर इसे खत्म किया। आज के दिन देखते हैं क्या हुआ है। इसमें जो पहले कैलकुलेटर होता था 1944 में बनाया गया था पहला कैलकुलेटर को, और ये काफी बड़ा और चौड़ा होता था। इसकी लंबाई जो होती थी 51 फीट की होती थी और ऊंचाई जो था 8 फीट था, और इसका वजन था जो 5 टन का था। इसके बाद लंदन के हैम्पटन कोर्ट पैलेस के ग्रेट हॉल में 1606 में आज ही शेक्सपियर के मैकबेथ नाटक का पहली बार मंचन किया गया था। मैकबेथ शेक्सपियर के अत्यंत लोकप्रिय नाटकों में से एक है। इस पर बॉलीवुड सहित पूरी दुनिया में कई फिल्में बन चुकी हैं। और जो आज ही के दिन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहे जाने वाले डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म 1925 में तमिलनाडु में हुआ था। 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित कर उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के बीज विकसित कर भारत में हरित क्रांति की नींव रखी। भारत के नवीन कुमार सिर से 1 मिनट में सबसे ज्यादा 273 अखरोट फोड़ने का रिकॉर्ड बनाया है। 2014 में पाकिस्तान के मोहम्मद राशिद ने 150 अखरोट फोड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया था। 2016 में 181 अखरोट फोड़कर उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। अब हम लोग 8 अगस्त का न्यूज देखेंगे। दिल्ली सेवा विधेयक पर संसद ने मुहर लगा दी है। राज्यसभा में 102 के मुकाबले 131 मतों से पारित हुई। लोकसभा पहले इसे पारित कर चुका है। कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य रजनी अशोक राय पाटिल का निलंबन सोमवार को रद्द कर दिया गया। पाटिल को गत 10 फरवरी को बजट सत्र के दौरान राज्यसभा के नियमों के खिलाफ सदन की कार्रवाई की कथित वीडियोग्राफी करने और उसे इंटरनेट मीडिया पर साझा करने पर निलंबित कर दिया गया था। मलाबार अभ्यास की शुरुआत 11 अगस्त से ऑस्ट्रेलियाई जल क्षेत्र में होगा। मलाबार क्या है? ये क्वाड कंट्रीज का मेरीटाइम मतलब नौसैनिक युद्धाभ्यास है, जिसमें अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं प्रतिभागी होंगी, और इसकी मेजबानी पहली बार ऑस्ट्रेलिया करेगा। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री की शॉर्टलिस्ट में पूर्व वित्त मंत्री हफीज शेख का नाम भी शामिल किया गया है। पाकिस्तान में भी चुनाव होने हैं, इसलिए वहां पे कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है। SL3 तथा SL4 में विश्व की नंबर 1 जोड़ी प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने 4 नेशंस पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। भारत की अदिति अशोक अंतिम दौर में 2 राउंड 70 का टूर्नामेंट का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दून में महिला स्कॉटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से 55वें स्थान पर रही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने सोमवार को दिग्गज बल्लेबाज इंजमामुल हक को दोबारा अपना मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है। भारत ने अपना अजेय अभियान जारी रखते हुए सोमवार को चेन्नई में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के राउंड रॉबिन मैच में गत चैंपियन दक्षिण कोरिया को 3-2 से हरा दिया। आज देखते हैं 8 अगस्त के दिन 2007 में आज ही के दिन अंतरिक्ष तक पहुंचने वाली पहली शिक्षिका बनी थी बारबरा मॉर्गन। वह अमेरिकी स्पेस शटल एंडेवर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंची थी। उड़ान के दौरान उन्होंने मॉर्गन ने कुछ छात्रों को पढ़ाया भी था। अगला न्यूज है क्विट इंडिया मूवमेंट से भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित है कि आज ही के दिन यानी 8 अगस्त को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। अगले दिन पूरे देश में प्रदर्शन हुए
और गांधी, नेहरू सहित कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस आंदोलन में गांधी जी ने देशवासियों को करो या मरो का नारा दिया था। अगला न्यूज देखते हैं, दिल्ली से है कि दिल्ली सरकार में सर्वाधिक विभागों वाले मंत्री आतिशी अब सेवा और सतर्कता विभाग का प्रभार भी संभालेंगे। दिल्ली के आईटीओ में नगर निगम की ओर से विकसित किए गए विश्व के पहले आउटडोर पार्क शहीद पार्क भारत में ऐसे वीरों और महान सपूतों से देश के लोगों को रूबरू कराएगा जिनकी भूमिका राष्ट्र निर्माण में अहम है। 15 अगस्त 2023 को लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन में अमेरिकी सांसद रो खन्ना और माइकल वॉल्ट्ज के नेतृत्व में अमेरिकी सांसद का एक दल पहली बार भारत की आजादी मिलने के दिन आयोजित होने वाले समारोह में हिस्सा लेने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की घोसी सीट सहित 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव कराने का ऐलान किया है। यह सभी सीटें सदस्यों के इस्तीफे या फिर उनके निधन के बाद खाली हुई थीं। केरल विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र की भाजपा सरकार से देश में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू नहीं करने का आग्रह किया गया है। इससे पहले गत फरवरी में मिजोरम विधानसभा ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के किसी भी कदम का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था। अंतर सेवा संगठन विधेयक 2023 लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया है। विधेयक में अंतर सेवा संगठनों के कमांडर इन चीफ और अफसर इन कमांड को ऐसे संगठनों में सेवारत या इससे जुड़ी कर्मियों से संबंध में सभी अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियों के साथ सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य चुनाव आयोग पद के लिए पात्र आवेदकों से आवेदन मांगे हैं। पारदर्शिता निगरानी संस्थान सीआईसी का नेतृत्व मुख्य सूचना आयुक्त करते हैं और इसमें अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। कूनो नेशनल पार्क के चीतों के शिकार की कमी को दूर करने के लिए चीतल लाए जाएंगे और ये चीते कहां से लाए गए हैं? नामीबिया और कुछ चीते साउथ अफ्रीका से भी लाए जा रहे हैं। अब देश में 38 एपीआई यानी दवाइयों के कच्चे माल के उत्पादन शुरू होने से दवाओं की लागत कम आएगी और दवाएं 25% तक सस्ती होंगी। और ये एपीआईज हैं, इसका फुल फॉर्म है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये कोई भी मेडिसिन बनाने के लिए कच्चे माल का काम करते हैं। टीसीएस को सरकारी खरीद पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को फिर से डिजाइन करने और इसका नया वर्जन तैयार करने की जिम्मेदारी मिली है। अब देखते हैं कि ई मार्केट प्लेस क्या होता है। ई मार्केट प्लेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कारोबारी चाहे कोई भी बल्क में वहां सामान बेच सकता है और जो भी सरकारी लोग हैं जहाँ पे सरकार से जुड़ी जैसे पेन है, कलम है, कॉपी है, किताब है या फिर इस तरीके से कुछ भी है तो वहां से ये खरीद सकेंगे। तो इससे क्या होता है कि पारदर्शिता आता है किसी भी चीज में। महंगे टमाटर की समस्या से निजात पाने के लिए सरकार इसके स्टोरेज के लिए टोमेटो ग्रैंड चैलेंज हैकाथॉन करा रही है। पिछले महीने उपभोक्ता मामले के विभाग ने ग्रैंड चैलेंज की घोषणा की थी। उद्यमी से लेकर छात्र व कंपनियां सरकार को टमाटर स्टोरेज संबंधी आइडिया दे सकते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत फ्रांस ने पूर्व भारतीय छात्रों को 5 साल का शेंगन वीजा देने की योजना बनाई है। आगरा के लेदर फुटवियर, चमड़े के जूते और चप्पल और जलेसर के घुंघरू घंटी
ये है घुंघरू घंटी। घुंघरू घंटी उद्योग को जीआई टैग, ज्यूग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। इसके साथ ही ये उत्पाद बौद्धिक संपदा अधिकार में शामिल हो गए हैं। जीआई टैग मिलने वाला लेदर फुटवियर 53वां और घुंघरू घंटी प्रदेश का 54वां उत्पाद है। वैश्विक गैर लाभकारी संगठन इंटरनेट सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में भारत पड़ोसी देशों भूटान, बांग्लादेश और यहाँ तक कि नेपाल से भी पीछे है। पता नहीं ये कैसे ये लोग कहाँ से डेटा उठाते हैं, जबकि हमारे यहाँ तो अब हर जगह 5G भी लॉन्च हो चुकी है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर 5 साल तक चुनाव लड़ने के लिए आयोग घोषित कर दिया गया है। अमेरिकी सांसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में भारतवंशी श्री थानेदार के नेतृत्व में सांसदों के समूह ने प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें 15 अगस्त दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रीय दिवस के जश्न के तौर पर घोषित करने का अनुरोध किया गया है। भारत ने विश्वविद्यालय खेलों में अपने अभियान का अंत अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 26 पदक के साथ किया। इसमें 11 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल हैं तथा इसके साथ ही भारत 7वें स्थान पर रहा। इन खेलों में भारत ने पूर्व में सिर्फ 21 पदक ही जीते थे। ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा बुडापेस्ट के हंगरी में 19 अगस्त से होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की 28 सदस्यीय टीम की अगुवाई करेंगे। खेल मंत्रालय विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए 28 एथलीटों का दल का खर्चा उठाएगी। दिग्गज अमेरिकी खिलाड़ी वीनस विलियम्स हमवतन मेडिसन कीज को सीधे सेटों में हराकर नेशनल बैंक ओपन मॉन्ट्रियल टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में बाहर हो गईं। भारत के सान गांगुली और अनुप्रिया वलियट शशि ने ट्रिनबागो में चल रहे राष्ट्रमंडल युवा खेल में लड़कों के 400 मीटर व्यक्तिगत मेडले तैराकी स्पर्धा में लड़कियों की गोला फेंक स्पर्धा में क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीते हैं। ये देखते हैं जो विश्व के अजूबों में शामिल है। पीसा की झुकी हुई मीनार जो कि इटली में है, इसका बनाने का कार्य 1173 में शुरू हुआ था और ये 1300 में बन करके तैयार हुआ था। 1925 में आज ही शाहजहांपुर से लखनऊ आ रही ट्रेन को काकोरी रोककर ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूट लिया गया था। लूट को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहाड़ी सहित 10 क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया था। आज उसके बाद 10 अगस्त का देखते हैं न्यूज। डिजिटल निजी डाटा सुरक्षा विधेयक बुधवार को राज्यसभा में पारित हो गया। गत सप्ताह यह बिल लोकसभा से भी पारित हो चुका है। इसमें डिजिटल सेवा का इस्तेमाल करने वाले लोगों को शक्तिशाली बनाया गया है। निजी डाटा का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट या गूगल पर कई प्रकार की जिम्मेदारियां डाली गई हैं। बिल में डिजिटल नागरिक को अपने सूचना लेने, अपने निजी डेटा ठीक करने या डिलीट करवाने, शिकायत का निपटारा करने का अधिकार दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अनुसार 1 अक्टूबर से एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू किया जा रहा है। इसके तहत सर्दियों के दौरान एनसीआर में किसी भी तरह की जो प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी। भारत की जनजातीय प्रथाओं, संस्कृति, भाषा, धर्म, अर्थव्यवस्था, समानताओं और प्रकृति संबंधों की विविधता को
समझाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय जनजातीय अध्ययन केंद्र की स्थापना की है। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग क्लबों में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28% कर लगाने के लिए जीएसटी कानूनों में बदलाव को बुधवार को मंजूरी दे दी। खोए हुए और चुराए गए मोबाइल को ढूंढने में तेलंगाना पूरे देश में पहले स्थान पर है। यहां 110 दिनों में बरामद किए गए मोबाइलों की संख्या 5038 रही। थाईलैंड में शुष्क मौसम से कम उत्पादन की आशंका और भारत द्वारा निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने से एशिया में चावल की कीमतों लगभग 15 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। ब्लूमबर्ग, जो कि एक संस्था है, की रिपोर्ट के अनुसार 5% टूटी हुई थाई चावल की कीमत $648 प्रति टन हो गई है। यह कीमत अक्टूबर 2008 के बाद से सबसे ज्यादा है। भारत में जन्मी कॉलेज छात्रा रजनी रविंद्रन ने अमेरिकी राज्य विस्कॉन्सिन में सीनेट वहां पे राज्यसभा के समकक्ष होते हैं, अपनी दावेदारी की घोषणा की है। वो डेमोक्रेटिक सीनेटर टैमी बाल्डविन के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार बन गई हैं। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के अंतिम राउंड मैच में बुधवार को भारत ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 4-0 से रौंदकर टूर्नामेंट में अपनी विजयी अभियान जारी रखा। सेमीफाइनल में अब शुक्रवार को जापान से होगा। ये हैं डॉक्टर फेलिक्स हाफमैन। इन्होंने जो पेन किलर है उसका खोज किया था एस्पिरिन के रूप में, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। 11 अगस्त का न्यूज देखते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम और इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने गुरुवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत वन दिल्ली ऐप के द्वारा मेट्रो के परिचालन से जुड़ी सूचनाओं को बेहतर तरीके से यात्रियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद न्यूयॉर्क में 20 अगस्त को होने वाले 41वें इंडिया डे परेड में श्री श्री रविशंकर, अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस और समंथा भाग लेंगे। इस दौरान मैनहट्टन में होने वाले परेड का नेतृत्व श्री श्री रविशंकर करेंगे। ओलंपियन रानी रामपाल को भारतीय सब जूनियर महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वहीं सरदार सिंह को भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। आज ही के दिन 11 अगस्त को क्या हुआ है? 1961 में आज ही दादरा और नागर हवेली का भारत में विलय हुआ और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित इस क्षेत्र पर 1789 तक मराठाओं और फिर 1954 तक पुर्तगाली साम्राज्य था। 1961 तक यहाँ की जनता ने अपना शासन चलाया। 1908 में आज ही क्रांतिकारी खुदीराम बोस को एक ब्रिटिश न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए 18 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई थी। भारत विरोधी फैसलों की वजह से किंग्सफोर्ड उनके निशाने पर था। खुदीराम के हमले में वह बच निकला और 2 ब्रिटिश महिलाओं की मौत हो गई। 12 अगस्त का करंट अफेयर्स देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए सदस्य सचिव भरत कुमार शर्मा ने शुक्रवार को अपना कार्यभार संभाला। रूस ने शुक्रवार को 47 साल बाद चंद्रमा के लिए मिशन लूना 25 लॉन्च किया है। इसे वोस्तक चंद कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया। इससे पहले पूर्व सोवियत संघ ने 1976 में लूना 24 लॉन्च किया था। लूना 25 के चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग का समय और स्थान लगभग वही है जो भारत के चंद्रयान 3 का है। भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने दोनों रैपिड बाजियों में दूसरी वरीयता प्राप्त हिकारू
नाकामुरा को हराकर शुक्रवार को यहां फीडे विश्व कप शतरंज प्रतियोगिता के अंतिम 16 में जगह बनाई। भारतीय पुरुष हॉकी टीम विजय अभियान जारी रखते हुए एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में 2 बार की उप विजेता जापान को 5-0 से रौंदकर चौथी बार फाइनल में स्थान पक्का किया। 1990 में आज अमेरिका के दक्षिण डकोटा में डायनासोर का बड़ा जीवाश्म मिला था। आगे देखते हैं और क्या हुआ था इस दिन। 1765 में आज ही मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी। यह 1764 की बक्सर की लड़ाई के मुगलों की हार का परिणाम था। संधि ने मुगल सम्राट को शक्तिहीन बना दिया था। यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। इसके बाद विक्रम साराभाई जाने माने वैज्ञानिक, 1919 में आज ही के दिन अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त कर बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान से जुड़े और कॉस्मिक किरणों पर शोध शुरू किया। 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। डॉक्टर होमी भाभा की मदद से तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन स्थापित किया। 1969 में इसरो की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण में भी उनका योगदान रहा। 13 अगस्त का करंट अफेयर्स देखते हैं। राष्ट्रपति ने डिजिटल डाटा सुरक्षा बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। अब यदि कोई संस्थान नागरिकों से जुड़े डेटा का दुरुपयोग करती है तो उसे 250 करोड़ रुपए तक जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। डिजिटल रूप में निजी डेटा रखने या इसके इस्तेमाल के लिए अब संबंधित व्यक्ति की इजाजत लेना जरूरी होगा। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 अब कानून बन गया है। किसी व्यक्ति की उम्र और जन्म स्थान निर्धारित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र एकल दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में, मतदाताओं की सूची में नाम दर्ज कराने में, आधार कार्ड बनवाने में, विवाह पंजीकरण और सरकारी नौकरी हासिल करने समेत कई जगह पे यह अनिवार्य होगा। भारतीय दंड संहिता का स्थान लेने जा रहे भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 में ऐसे लोगों को 3 साल तक का जेल का प्रावधान की बातें हैं जो फर्जी खबरें फैलाते हैं या भ्रामक जानकारी देते हैं। अभी यह बिल भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 अभी पास नहीं हुआ है। इसे अभी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है। भारत ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के रोमांचक फाइनल मैच में शनिवार को मलेशिया के विरुद्ध अद्भुत वापसी करते हुए 4-3 से जीत प्राप्त की। भारतीय टीम ने सर्वाधिक 29 गोल दागे और हरमनप्रीत ने सर्वाधिक 9 गोल किए। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में यह भारत की चौथी जीत है। यह मैच 3 से 12 अगस्त के बीच चेन्नई में संपन्न हुआ। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने अपने नए दिशा निर्देश में यह कहा है कि सभी डॉक्टर जेनरिक दवाएं ही लिखें। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। बार बार नियम का उल्लंघन करने पर डॉक्टरों का लाइसेंस निश्चित अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है। अब ये जो जेनरिक मेडिसिन है, वो जो ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं, उनका एक सस्ता विकल्प होता है। ब्रांडेड मेडिसिन बहुत महंगे होते हैं, इसीलिए जेनरिक मेडिसिन जो कि उन्हीं के तौर तरीके से बना होता है और यह वैसा ही काम करता है जैसे कोई भी ब्रांडेड मेडिसिन काम करती है, इसलिए इसको ब्रांडेड मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए सलाह दिया जाता है। श्रीनगर एयरबेस पर मिग 21 की जगह घातक हथियारों और मिसाइलों से लैस त्रिशूल स्क्वाड्रन ने जिम्मेदारी संभाली है, जो दुश्मन को तबाह करने के लिए हवा से जमीन पर मार करने के साथ लड़ाकू विमानों के संचार तंत्र में सेंध लगाकर उसे अवरुद्ध करने में पूरी तरह समर्थ है। इसे डिफेंडर ऑफ नॉर्थ या मिग 29 भी पुकारा जाता है। क्योंकि मिग 21 में बहुत सी दुर्घटनाएं सामने आ रही थी, इसलिए ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है। अमेरिका में
हवाई प्रांत के लाहौना में जंगल की विकराल आग से व्यापक तबाही हुई है, जिसमें भारत से ले जाया गया 150 साल पुराना बरगद का वृक्ष भी इसके चपेट में आ गया है। आज के दिन देखते हैं क्या हुआ है। 1985 में आयरलैंड में एक हृदय और फेफड़े का पहली बार प्रत्यारोपण किया गया था। 1951 में आज ही के दिन भारत में निर्मित पहले हिंदुस्तान ट्रेनर 2, ये पहला विमान था, ने उड़ान भरी थी। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया था। कप्तान जिमी मुसी इसके पायलट थे। 2 सीट वाली इस विमान का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था। और इसी की तरह अगस्त का दूसरा सप्ताह का करंट अफेयर समाप्त होता है। धन्यवाद।